अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियों की रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली जो कवानीन फ़ितरत है, जो कवानीन फ़ल्कियात हैं, अल्लाह ताला ने जो इन ऑब्जेक्ट्स को मरकरी, सन, वीनस, जुपिटर, इनको जो कानून दिए हैं, ये जिस जिस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उन रूल्स को समझते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वर्गोस के लिए इस हफ्ते से सॉन गोल्डन सीजन शुरू होने लगा। 13 नवंबर से जो टाइम शुरू होगा, इसमें पहले 2 दिन 13, 14 और 15 तो ये तो पिछले मोमेंटम से गुजरेंगे, उसमें चांद ग्रहण के कुछ असरात रहेंगे, मूड में थोड़ी हिजान रहेगा। बट जैसे ही 16 नवंबर होगा, वीनस आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। ये 2022 की उसकी बहुत अच्छी पोजीशन है। इस पोजीशन की बिना पर आप ज़िंदगी में सुख महसूस करेंगे। सुकून एक अलग चीज़ है, सुख एक अलग चीज़ है। सुख है जिसे जिस्मानी तर्ज के आरामदेह चीज़ें कह सकते हैं, जैसे नेमतों के इस्तेमाल से, अच्छी गाड़ी के इस्तेमाल से, मोबाइल, कंप्यूटर्स, घर, गाड़ी, इन चीज़ों के इस्तेमाल से जो जिस्मानी सुख मुयस्सर आते हैं वो आपको मुयस्सर आने लगेंगे। आपका घर तब्दील करना, आपका अल्लाह ताला की नेमतों के हसूल के लिए कोशिशें करना, नया घर, नई गाड़ी या कोई नया ऐसा गैजेट जो आपको सुख की तरफ ले जाए, आपकी ज़िंदगी में आसाइश पैदा करे, वो आप इख्तियार कर सकते हैं और उस तरफ दिल भी करेगा। फिर आपके मूड में नफासत आएगी, आप ज़्यादा केयरिंग होंगे, फैमिली के लिए भी, लव वंस के लिए भी, कुलीग्स के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, बॉसेस के लिए भी, पब्लिक के लिए भी। आपकी स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग लेवल्स पर आ जाएगी। इसकी वजह से आपके अंदर आजजी, इनकसारी, रूहानियत, उस तरह के फ़ायदे एंड रोमांस, आप उस चीज़ को नहीं भूल सकते। यू आर मोर ब्यूटी लविंग, यू आर मोर क्या कह सकते हैं, अटैचमेंट शो करेंगे अपने लव वंस के साथ एंड उस अटैचमेंट के लेवल्स इन्हेंस होंगे, आपके लव स्टाइल्स इंक्रीज़ करेंगे। इन लव स्टाइल से आप अपने लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं, आप नाराज़गियाँ दूर कर सकते हैं, आप नए रिलेशंस बना सकते हैं, आप उलझे हुए रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं, दिलों के टेढ़े होने को आप ठीक कर सकते हैं। दिस इज़ टाइम जब आप अंदर के जो खोल हैं, अंदर की जो ख़राबियाँ हैं, जो जज्बाती नौइयत की हैं, उन्हें रिपेयर कर सकते हैं। ये 25 से 30 दिन का सीज़न है, ये आपके लिए गैर मामूली खुशियों की वजह बन सकता है इंटरनली। फिर 17 नवंबर को मरकरी आपके लिए इसी 4th एंगल पर आ जाएगा। तो जितनी चीज़ें आप जज्बाती लिहाज से कर रहे होंगे, रोमांस है, चीज़ों की खरीदो फरोख्त है, अपने सुख का इंतज़ाम है, उसमें मेरिट्स आ जाएंगे। मरकरी इज़ योर माइंड स्किल्स, मरकरी इज़ योर मैच्योरिटी, मरकरी इज़ योर प्लान्स, मरकरी इज़ योर डीप थिंकिंग, मरकरी इज़ योर इंटेलिजेंट कोशेंट। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप फिर अपने रोमांस को मेरिटफुल डिसीजंस पर, आप अपनी हिजरत को एक मेरिटफुल डिसीजंस पर, आप अपने रिलेशंस को, बाउंडिंग्स को एक मेरिटफुल लेवल्स पर ला कर डिसाइड कर सकेंगे। तो इससे रिग्रेट्स जाते रहेंगे, इससे आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में एक ठहराव देखेंगे, एक आसाइश, एक आसानी, प्लेजर एंड न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू लेवल्स ऑफ लाइफ। इसका इम्पैक्ट, ये तो वो इम्पैक्ट से जो डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सुनिए। व्हेन द वीनस इज़ गुड, सो ये आपके 9th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर आप अपने बॉसेस के साथ और अपने वालदैन के साथ बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग होंगे। सो रोमांस अपनी जगह पर, बट बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ अलग से आपको मिलेंगी। एंड अगर समंदर पार सफ़र करना चाहते हैं तो वो भी मुयस्सर आएगा, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो भी मुयस्सर आएगी। एंड जब भी वीनस कभी भी वर्गोस के लिए अच्छा हो तो ये उनके 2nd हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है। ये लिब्रा को रूल करता है ना, जो वर्गो के नेक्स्ट स्टार है। तो जब नेक्स्ट स्टार का रूलिंग प्लैनेट कभी भी अच्छी फॉर्म में हो, टेक्निकल बात है, तब आपके बिजनेसेस में इजाफा होता ही है, तब आपके रिवॉर्ड्स में इजाफा होता है। ये बिजनेस का लफ्ज़ शॉर्ट कर देता है चीज़ों को, जिससे हम सिर्फ मटीरियल एडवांटेजेस समझते हैं, जैसे रुपया, पैसा या दौलत कह सकते हैं। बट रिवॉर्ड्स का मतलब है रिस्पेक्ट। ये हालांकि ये दौलत है, ये एक अलग नौइयत की दौलत है, इससे आप चीज़ें ख़रीद नहीं सकते, लेकिन ये गैर मामूली सरमाया है किसी इंसान की ज़िंदगी का। फेम, ये भी एक रिजर्व्स हैं आपके, जिससे आपका फेस वैल्यू बने, शोहरत बने। एंड इसी तरह हेल्थ,
सो ये वीनस रिवॉर्ड्स को बढ़ाएगा। जिस काम के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं इन दिनों, चाहे वो माली फ़वाइद हैं, रुपए पैसा, फेम के फ़वाइद हैं, शोहरत, या फिर सेहत के फ़वाइद हैं, जिस्मानी क़ुव्वत एंड स्टेमिना, इन सब में इजाफा करेगा। सो इस तरह ये वीनस काम करता है। एंड मरकरी की स्ट्रेंथ देखें, मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ तो इन्हेंस होंगी, शख्सियत का निखार, जीनियस क्वालिटी, डीप थिंकिंग, एजुकेशनल एक्टिविटी, फोकसिंग स्किल्स एंड वो जो नॉन डिसाइसिव बिहेवियर था उसका खात्मा, ये सब तो जनरल चीज़ें, ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और ये सिर्फ वर्गोज़ को स्पेशली मिलती हैं और किसी को नहीं मिलती। लेकिन इस क्योंकि ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए आपको इस सीज़न में जो बिज़नेस आइडियाज़ आए, इस सीज़न में जो आपके पास पाइपलाइन प्लान्स हैं, उन्हें अमली जामा पहनाइए। इस सीज़न में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कैरियर को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। सो मरकरी एंड वीनस वर्गोज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब स्टार्स के लिए भी ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव फ्यूल्स देंगे, दोनों अच्छे एंगल पर आने लगे, लेकिन वर्गोज़ के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छे हैं, जिससे वो अपनी तालीमी सरगर्मियों को बढ़ा सकते हैं, अपनी फैमिली वेलफेयर कर सकते हैं, अपनी आजिज़ी इनकिसारी हासिल कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत के इजहार कर सकते हैं, और इसकी वजह से समंदर पार ट्रैवलिंग हो सकती है, कैरियर में मल्टीटास्किंग की जा सकती है। ये दो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स थोड़े से टाइम के लिए आए हैं, लेकिन तब्दीलियाँ जो आपकी ज़िंदगी में आएंगी वो रीडेबल होंगी, अफेक्टिव होंगी एंड बड़ी होंगी। जुपिटर भी अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर के डायरेक्ट होने से आपके अंदर जो इन्हांसमेंट है इन एवरी सेक्टर वो आएगी। सैटर्न बहरहाल डायरेक्ट होने से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन अब अदरवाइज प्लैनेट्स इतने स्मूथ एंड सिल्की हैं, अदरवाइज प्लैनेट्स इतने अफेक्टिव एंड फ्रेंडली हैं कि सैटर्न का जो सेंसिटिविटी का लेवल है वो डिक्रीज़ होता जाएगा अगले कुछ टाइम के लिए। एंड आप इसे एंजॉय करिए, अपने बड़े मिशंस को परफॉर्म करिए विदाउट एनी हेजिटेशन, अपनी कंफर्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी हिजरत को एंजॉय करिए, अपने रिलेशंस को एंजॉय करिए। अगर आप अपनी स्किल्स को इस गोल्डन टाइम के पैरेलल कर देंगे, अपने प्लान्स को इस गोल्डन टाइम के पैरेलल कर देंगे, तो आप ज़्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे। पैरेलल टू द टाइम अगर प्लान्स हों तो उनके रिवार्ड्स भी लंबे चला करते हैं, इंसान थकता भी नहीं है, डरता भी नहीं है, एंड खुशियाँ भी बढ़ जाती। अगर टाइम बिहेवियर्स के अगेंस्ट आप प्लान्स करें फिर मुशक्क़त बढ़ जाती है। ये टाइम बिहेवियर के अगेंस्ट प्लान्स क्या हैं, छोटा सी जिक्र करके फिर बात को ख़त्म करता हूँ। जैसे बाहर शदीद गर्मी हो, ये उसका टाइम बिहेवियर है। उस शदीद गर्मी में आप बजाय एक आइस फैक्ट्री लगाने के आप एक ब्लैंकेट बेचने की फैक्ट्री लगा लें, ब्लैंकेट बनाने की। तो टाइम बिहेवियर और आपके जो प्लान्स हैं ये दोनों आपस में मुतसादिम हो जाएंगे, कुलीजन करेंगे, आपके ब्लैंकेट्स गर्मियों में नहीं बिकेंगे, तो आपकी स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगी, आपको उन्हें बेचने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपके प्लान ये होते हैं कि गर्मियाँ हैं, ये एक टाइम बिहेवियर है, और इधर से आप आइस फैक्ट्री लगाते तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप अपने प्लान्स में सक्सेसफुल हो जाते। ये बड़ी जनरल सी मिसाल है, इसकी हज़ारों मिसालें, बट मैं सिर्फ ये समझाने के लिए जनरल पब्लिक के लिए, सो इसको मद्देनज़र रखें। सो पैरेलल टू द नेचर व्हेन जब गोल्डन सीजन इज़ अवेलेबल, तो आप अपने वो कॉम्प्लिकेटेड काम जो आपके मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए थे उन्हें प्रोसीड करिए। आपको नेचर फेवर करेगी, आपको टाइम बिहेवियर फेवर करेंगे, आपको स्किल्स फेवर करेंगी, आपकी कंसंट्रेशन आपको फेवर करेगी, आप कामयाब होंगे। और बहुत सारी चीज़ें थी वर्गोस जो मुझे बयान करनी थी, बात को अब छोटा करते हैं। अगर आप अपने सलाहियतों से चीज़ें ठीक कर दें अच्छी बात है, अदरवाइज़ सूरह शम्स पढ़िए, बहुत इफेक्टिव है और आपकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, बेबरकती है, उसे रिजॉल्व कर देगी। अगर आपको अपनी जो ह्यूमन स्किल्स हैं उसमें कुछ कमी महसूस हो तो रूबी पहनिए या ओपल पहनिए, गोल्डन टोपाज पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए साइंटिफिकली आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपने ये दोनों रेमेडीज़ ऑलरेडी परफॉर्म की हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, वो नेक्स्ट लेवल है ट्रीटमेंट का, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ता इससे भी ज़्यादा कीमती है वर्गोस, जुपिटर का डायरेक्ट होना आपकी लक में इजाफा करेगा, एंड सूरज का आपके लिए 4th एंगल पर आना आपकी एनर्जीज़ को और बूस्ट करेगा, आपको ज़्यादा कैप्टन स्किल्स देगा। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एक तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। वर्गोज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।